क्योंकि वो जो पिलर्स जो बाद में कोलैप्स होगा, बीजेपी का पॉलिटिकल पार्टी लीडर लोग भी मरेगा होगा, उसमें तो कोई यहाँ में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना चाहिए जो कोलैप्स करेगा, कब मरेगा। इसीलिए बहुत एक्टिविस्ट जो अच्छा लोग भी है बीजेपी में, वो उल्टा हम लोग हमारा साथ में। तो चलो नेशनल लेवल का पॉलिटिकल पार्टी को तो बात का बात हो गया, वो तो अपना बेनिफिट के लिए करेगा ही करेगा, लेकिन अपना स्टेट का पॉलिटिकल पार्टी एक है, पीपी है, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। हम दिल दर्द उसमें साथ होता है ऑटोमेटिकली, वो भी नहीं साइलेंट होकर देता हूँ। टुडे वी केम हियर to again express the concern, deep concern over the construction of National Highway Road, that is NH 415 package B from Papunala to A sector Nahalagan. So before going through in deep, I on behalf of youth of the state and citizens of the state would like to welcome the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi in Itanagar on 22nd of this month. 15 days का अल्टीमेटम का ग्रीवेंसेस पॉइंट जो हम लोग 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट तो हमारा मीडिया फ्रेटर्निटी एंड सिटीजन्स ऑफ द ट्विन कैपिटल इन पर्टिकुलर the state of Arunachal Pradesh in general, हम लोग का grievances जो है the flyover construction in Nahalagan township, that is I think 3.5 किलोमीटर जो कंस्ट्रक्शन करा है, वहाँ में हम लोग जो कमिटी एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट हुआ है कि 18 पिलर्स में से सब स्टैंडर्ड TMT बार द कॉन्ट्रैक्टर ने यूज किया है। उस चीज़ को 18 पिलर्स को जल्द से जल्द डिसमेंटल करने के लिए हम लोग शुरुआत से आज तक हम लोग चिल्लाते आया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दिस इज नंबर 1 ग्रीवेंसेस। नंबर 2 ग्रीवेंसेस जो हमारा टर्टन नोज गिरदर जहाँ में जो पिलर टू पिलर को ज्वाइनिंग करने के लिए उसमें अभी निर्जुली में बना रहा है, वहाँ में भी TMT बार बिल्कुल अच्छा से यूज नहीं किया एंड सीमेंट का ग्रेडिंग बिल्कुल फ्लाईओवर का जो लगाना था वो नहीं लगाया है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट जो है वहाँ में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं है और सर्विस रोड बिल्कुल सिस्टम से नहीं कर रहा है, आदमी का कम्यूटर का सेफ्टी के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो उस बेसिस को लेके हम लोग इतना रिप्रेजेंटेशन दे चुका है कि अभी तक जवाब नहीं दिया। तो इस चीज़ के लिए, इस ग्रीवेंसेस का लेके हम लोग का डिमांड नंबर 1 इज द ब्लैक लिस्ट टू दी MS वुड हिल्स एंड शिवम जॉइंट वेंचर को ब्लैक लिस्ट करने के लिए हम लोग डिमांड किया था। द रीजन ऑफ ब्लैक लिस्ट जो है, नंबर 1 ब्लैक लिस्ट करने का रीजन जो है उसको 18 पियर्स जो बिल्कुल TMT बार सब स्टैंडर्ड यूज करने का कारण से है, इसीलिए ब्लैक लिस्ट करना है। इन टर्टन गिर्डर्स को 43 ग्रेड सीमेंट यूज करने का वजह से उसको ब्लैक लिस्ट में लगाना चाहिए। उसको वाटर क्यूरिंग नहीं करने का वजह से ब्लैक लिस्ट में रीजन डालना चाहिए। एंड ऑफिशियल ऑफ दी PWD नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट का वो स्ट्रिक्टली विजिलेंस नहीं होने का कारण से ब्लैक लिस्ट हम लोग का रीजन जो है। एंड ट्रेडर्स ऑफ नाहलगन जहाँ में दुकान लोग बेच रहा है, वहाँ में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा से नहीं बनाने के कारण से दुकान एंट्री करने के लिए बिल्कुल नहीं है, इसीलिए उसको कंपनसेट देना है, इस कारण से ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। एंड लास्ट ईयर हम लोग जो रिबन हमर्स जो डिप्टी कमिश्नर ईटानगर जो कंस्टिट्यूट करके टेस्ट किया था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो उस बेस में लेकर उसका रिजल्ट हमारा पास में कुछ एविडेंस है, वो लोग छुपा के रख रहा है अभी, इसका कारण से ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। आज ये प्रेस ब्रीफिंग इसलिए हम लोग आया है कि ये स्पेशली द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है। हम लोग ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 5 जून 2025 में हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है कि वहाँ में
एथेन पियर्स बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, उसको आप जल्द से जल्द इंक्वायरी कमेटी बेतो बोलकर हम लोग दिया था। अभी 5 जून का बाद में जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया। अब क्या 2 महीना आपने टाइम दिया है, 2 महीना में अगर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको आप रिजल्ट नहीं निकल सक रहा है, तो क्या अब एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा? आई एम टॉकिंग टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स। यू हैव कंस्टिट्यूट the inquiry committee and investigation committee headed by its ADC and all the executive engineer of the capital city। क्या अब सो रहा है क्या? 2 महीना में अब इंक्वायरी को रिजल्ट को अभी तक हम लोग को वापस नहीं दे सक रहा है, रूम एंड राइट को वापस नहीं दे सक रहा है। अब क्या कर रहा है? सो रहा है डिप्टी कमिश्नर ऑफ द ईटानगर। ना अब कितना परसेंटेज लिया है कि कॉन्ट्रैक्टर से? पिलर्स में काल को टूटेगा, आदमी मरेगा, उसको नहीं मरने के लिए हम लोग बात कर रहा है। क्यों एक्शन लेस कर रहा है? कमिटी जिसको कंस्टिट्यूट किया है, चेयरमैन, मेंबर्स लोग, आप लोग कितना परसेंटेज ले रहा है? ना आप लोग सब कॉन्ट्रैक्टर है क्या? नहीं तो अभी 3 महीना होने वाला, किस लिए रिजल्ट नहीं दे रहा है? दिस इज एड्रेस टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स। प्लीज थोड़ा सा सोच लो ना, क्या इंसानियत का नाते से थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए ना। अपना ड्यूटी को समझ नहीं आ रहा है, या हम लोग को बहुत कमजोर सोच रहा है क्या? उसको भी बोल दीजिए द ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल दीजिए डायरेक्टली। अब 3 महीना पका के कर रहा है क्या? दिस इज टॉकिंग अबाउट द वीकनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नंबर 1। नंबर 2, the responsible goes to the Itanagar MLA, local MLA of the Itanagar is also sole responsible। जब यहाँ में ईटानगर में काम आएगा, ग्रीवेंसेस प्लेस करेगा, it is duty of the MLA concerned to collect all the grievances from DC and that contractor also। ये DC लोग, DC and चीफ इंजीनियर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ने ये हैंड राइटिंग में दिया होगा चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को। यहाँ में कम से कम 45 का एक भी नहीं है जिसमें टेस्ट करने गया था, लेकिन इन ओरिजिनल ये गलत इन राइटिंग में लिख के सीएम सर को, चीफ मिनिस्टर को, वो ये लोग गलत में इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ में ओरिजिनल है, 45 के ऊपर कहीं भी नहीं है, कुछ पोस्ट में है। तो उसको हम जानबूझ करके उसको अगर डिसमेंटल नहीं करेगा तो हम कैसे, अरे कैसे लोग है यार आप लोग, जो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट है। अब अभी कंट्रैक्टर को हम क्या बोलेगा? उसको एक्शन लो बोला है, नहीं ले रहा है। अब कितना परसेंटेज लिया है? इतना डिमांड होने का बाद में 5 फरवरी से शुरू करके आज तक बर्दाश्त होकर बताए कि ताकि उसको डिसमेंटल हो जाएगा। तो नहीं करने का वजह से मैं अभी बात करता हूं कि हम लोग जो हंगर स्ट्राइक करेगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये 22 को यहाँ में आ रहा है, हम लोग 21 से हंगर स्ट्राइक करेगा, यह डिसीजन डिक्लेयर करता है आज। कहीं में भी हम लोग हंगर स्ट्राइक करेगा, टेनिस कोर्ट में, या नहीं तो जो पिलर्स का नीचे में हम लोग बैठेगा, या कहीं में भी हम लोग बैठ सकता है। अभी सुबह में मैंने डिप्टी कमिश्नर ईटानगर को फोन किया है, आपको 2-3 महीना में आप क्यों हमारा कंप्लेन को आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं? अब हम आपको दिया है और चीफ मिनिस्टर से भी आपका वहां में आया है, गवर्नर से भी जो रिप्रेजेंटेशन आपका वहां में आया है, किस लिए अभी तक नहीं किया बोल रहा है। तो हंगर स्ट्राइक करेगा बोला है तो वो परमिशन नहीं देगा बोला है। अरे हंगर स्ट्राइक करने के लिए क्या जरूरी है कि परमिशन लेने के लिए है? हम तो पीसफुल हंगर स्ट्राइक करने जा रहा है, किसी को तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन हैंड में लेने वाला नहीं है। तो डिसीजन लिया है कि हम लोग हंगर स्ट्राइक करेगा ताकि हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम विश्वास करता है वो इनिशिएट लेगा। हाँ, बीजेपी का जो वर्कर लोग जो है, जो अच्छा काम करना चाहता है, बिल्कुल हमको टेलीफोनिक बहुत बात करके हमको सपोर्ट दिया है। और अदर पॉलिटिकल का पार्टी को हम इसीलिए हम कंडेम तो नहीं है, इसलिए हमको सोचने पड़ता है कि कोई भी उठाते हुए साथ नहीं दे रहा है। तो चलो नेशनल लेवल का पॉलिटिकल पार्टी को तो बात का बात हो गया, वो तो अपना बेनिफिट के लिए करेगा ही करेगा, लेकिन अपना स्टेट का पॉलिटिकल पार्टी एक है, पीपी है, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। हम दिल दर्द उसमें साथ होता है ऑटोमेटिकली, वो भी नहीं साइलेंट होकर बैठा हुआ है। तो
बीजेपी का जितना भी वर्कर जो साथ देने वाला पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं रहता वो पक्का निकलेगा बोला है, क्योंकि वो जो पिलर्स जो बाद में कोलेप्स होगा, बीजेपी का पॉलिटिकल पार्टी लीडर लोग भी मरेगा होगा, उसमें तो कोई यहाँ में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना चाहिए जब कोलेप्स करेगा, कब मरेगा। इसीलिए बहुत एक्टिविस्ट जो अच्छा लोग भी है बीजेपी में, वो उल्टा हम लोग हमारा साथ में है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी कम वॉइस भी नहीं होता है यार।